थम्पिंग मेजॉरिटी मिळेल. खरं म्हणजे लँडस्लाईड विक्टरी अशा प्रकारचा विजय या ठिकाणी महायुतीला मिळालेला आहे. मी त्याबद्दल तमाम मतदारांचे महाराष्ट्रातल्या मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझ्या लाडक्या बहिणी यांचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो. लाडक्या बहिणींनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान केलं, लाडक्या भावांनी मतदान केलं, लाडक्या शेतकऱ्यांनी मतदान केलं आणि त्याचबरोबर लाडक्या माझ्या ज्येष्ठांनी मतदान केलं. समाजातल्या प्रत्येक घटकाने या ठिकाणी भरभरून महायुतीला मतदान केलं. गेले 2-2.5 वर्ष जे महायुतीने काम केलं त्या कामाची पोचपावती या निवडणुकीमध्ये जनतेने दिली आणि म्हणून महाराष्ट्रातल्या जनतेला मी पुन्हा एकदा त्यांच्या मनापासून आभार मानतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की पूर्णपणे जे काम आम्ही केलं 2.5 वर्षामध्ये त्याचं मोजमाप, नोंद आणि त्याची कामाची पोचपावती या महाराष्ट्रातल्या जनतेने आम्हाला दिलेली आहे. खरं म्हणजे आता आम्ही 2.5 वर्षात जे काम केलं, आता पुढच्या कार्यकाळामध्ये आमची आणखी जबाबदारी वाढली आहे आणि म्हणून जनतेला त्रिवार वंदन करतो आणि माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांना देखील महायुतीच्या मनापासून धन्यवाद देतो. महायुतीचे सर्व कार्यकर्ते मनापासून काम करत होते आणि म्हणूनच हा विजय एवढा मोठा विजय मिळतोय. मी माझ्या ठाणे मतदारसंघातल्या कोपरी पाचपकाडी मतदारसंघातल्या देखील मतदारांना धन्यवाद देतो की खूप मोठ्या लीडने, मार्जिनने त्यांनी मला विजयी करण्याचं काम करतायत आणि त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा, मनापासून सगळ्यांचं, सर्व मतदारांचं मनापासून अभिनंदन. आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है. ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजॉरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है. जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है, ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है. इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ. उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है. इसलिए एकनाथ शिंदे दे डिक्लेयरिंग बिल्कुल उन्होंने कह दिया कि जीत गए, लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई. लेकिन विक्ट्री से ज़्यादा संजय झा जी आप मुस्कुरा रहे हैं. मैं रिकॉर्ड पर डालना चाहती हूं कि ये 156वीं ऐसी इलेक्शन है जो आपने गलत आंकी थी. तो आपका 156 का जो ये आंकड़ा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने बहुत देर तक हमें कहा कि अभी रुको, अभी बदल जाएगा, कुछ बदला नहीं. हुआ वही जो हर बार होता है, ईवीएम को 2-4 गालियां और पड़ी. नहीं, देखिए नाविका जी, झारखंड में तो मैं सही हुआ, तेलंगाना में भी सही था, अच्छा, हिमाचल में भी सही था, कर्नाटक में भी सही था. तो देखिए लेकिन एक बात जरूर है कि बहुत ही निराशाजनक नतीजे हैं. मुझे तो विश्वास भी नहीं आ रहा है, सच कहिए तो, क्योंकि 6 महीने पहले इंडिया अलायंस को 31 सीटें मिली थी. मतलब लोकसभा में 65% सीट्स इंडिया अलायंस ने जीती थी और 5 महीने के बाद अब आप ये हाल देखिए कि 20% के असेंबली सीट्स नहीं आ रहे हैं. तो इसका तो विश्लेषण होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है. वो तो 2014 से विश्लेषण होने का वेट कर रहे हैं. लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि इसमें कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब बाई इलेक्शंस के भी नतीजे देख रहा हूं तो जैसे वेस्ट बंगाल में सारे सीटें टीएमसी जीत रही है,
उत्तर प्रदेश में भी मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी 4 जीत सकती है, विल हैव टू वेट एंड सी। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, मुझे लगता है कि एमवीए में यदि कांग्रेस की स्ट्राइक रेट 20% हो, 105 या 102 सीट हम लड़े थे और वहां पर 19 या 20 सीटें मिल रहे हो, तो मतलब आप उस पूरे जो एक खंबे हैं उसमें आपको सबसे मजबूत अंग कांग्रेस को होना था। कांग्रेस की कमजोरी के कारण मैं समझता हूं कि एमवीए का बहुत बुरा नुकसान। और झारखंड में भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में जेएमएम जिता रही है आपको, कांग्रेस का विशेष कोई योगदान नहीं है। देखिए जब गठबंधन होता है, एक मिनट, जब गठबंधन होता है तो उसमें किसी का योगदान कम ज्यादा होता है, वो बात दूसरी बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर में और झारखंड में इस बात को मानना पड़ेगा कि गठबंधन सफल रहा है। कांग्रेस 15 पर, जेएमएम 29 पर झारखंड में, और यहां महाराष्ट्र में 20% की भी स्ट्राइक रेट नहीं। आनंद रंगनाथ। नहीं, देखिए मैं फिर भी संजय झा, आई कमिसरेट विद हिम एंड ही इज बीन वेरी फेयर इन एक्सेप्टिंग दिस वेरी ग्रेसफुली। अगर काश मेरे कॉमरेड मित्र अगर उतने ग्रेसफुल होते, विवेक जी, मैं उन पे बाद में आऊंगा। 2 चीजें नहीं, सुन लीजिए, उन्होंने ईवीएम को ब्लेम नहीं किया संजय जी। वो ना करें, हम करेंगे। अच्छा सुन, मैं बात कर लूँ या बाद में जेल में जाके बात करेंगे? हाँ। नाविका, देखिए 2 चीजें। संजय जी ने कहा ऐसा क्या हो गया, लोकसभा में हमारा प्रदर्शन इतना अच्छा था और अब देखिए कुछ महीने बाद यहाँ पे ऐसा राउट हो गया। तो उसमें, और आपने भी जब शुरू में कहा ना कि हो सकता है कि कोर्स करेक्शन हुआ है, मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्ररी व्यू नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग इस पर डिबेट होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं, या मुझे लगता है ऐसा ही है कि जो हमारा देश का वोटर है, ही सो परसेप्टिव कि उन्होंने, जैसे दिल्ली में देख लीजिए, लोकसभा में 70 10 साल से चला आ रहा है बीजेपी का, लेकिन असेंबली में बीजेपी के पास इतने एमएलए होते हैं कि तीनों मोपेड पे आ जाएं। तो डिसर्निंग वोटर है हमारा। कहीं वोटर ने ये सोचा कि लोकसभा में मैं थंपिंग मेजॉरिटी नहीं दूंगा, नहीं दूंगी मोदी को, लेकिन असेंबली इलेक्शन में दूंगी। वी हैव टू बी aware that voter is able to discern between Lok Sabha ruling the country and विधान सभा रूलिंग द स्टेट। तो इस पे वोटर को भी श्रेय देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हो सकता है पार्टी सीख गई, पार्टीज ने कुछ गलत ठीक किया है तो इसमें 3 या 4 चीजें हैं जो टेस्ट पर थी, और ये चीजें हैं, नंबर 1 नारा, क्या नारा काम किया, एक है तो सेफ है, वर्सेस जो मुस्लिम रिजर्वेशन, तमाम मुस्लिम लीडर्स के फटवे सपोर्ट की जो एक विजुअल्स नजर आ रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, मोदी पर जब भी करप्शन का चार्ज लगा है तो क्या वो ध्वस्त हुआ है, और चुनावों ने ये दिखाया है। ये राहुल गांधी का जो प्रहार था लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग, क्या ये गलत था? और तीसरी बात, ये जो संविधान जो है लुट रहा है, बदल रहा है, ये पूरे तीनों के तीनों नारे और इसके साथ कास्ट का नारा, ये चारों ध्वस्त हो गए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये 3 डायनेस्टीज की डिफीट है। आप सोच लीजिए, ये पुराने जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं, उन्होंने इतने आराम से लेट डिसीजंस लिए सबसे पहले, और उन्होंने कहा कि ये गद्दारी के लिए आप मैंडेट दीजिए। उद्धव ठाकरे ने ये कहा, कांग्रेस ने बहुत ही लेट जमीन पे आए। तो 3 डायनेस्टी